जय भारत। कैसे हो आप लोग। लास्ट वाली क्लास में हमने पैराबोला के ऊपर एक लेक्चर कवर कर चुके हैं और उसमें बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और बहुत सारे कंसेप्ट भी आए हो कि मैंने कवर किया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। इस वाले क्लास में अभी हम लोग पढ़ते हैं आगे वाले कंसेप्ट। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मिनिमम ऑफ ये जो एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है वो मिनिमम वैल्यू निकालना है आप लोग कितना है। शायद इसमें ऑप्शन गलत है, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, लेकिन इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो समझने की कोशिश करो आप लोग। ठीक है, तो बोलना क्या चाह रहा है, देखो यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन लिखा है x1 x2 के टर्म में है और x1 x2 के वैल्यू कितना रखना है आपको, ऑल रियल नंबर, मतलब कुछ भी x1 x2 के वैल्यू रख दो। तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कौन सा आ सकता है ये तुमको बताना है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमने शायद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी कवर कर चुके हैं। जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स वाला ये जो कंसेप्ट है उसके ऊपर ये बेसिकली डिपेंड है। ठीक है, तो इसमें दो कर्व कौन से है ये पहले तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उससे पहले ये जो चीज़ लिखा है डिस्टेंस कैसे है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो अगर तुम्हारे पास ये चीज़ मालूम है, यहाँ पे कितना है x1 y1 ये पॉइंट दे दिया है और ये जो पॉइंट है तुम्हारा कौन सा है x2 y2 के बराबर है। ये अगर दो पॉइंट तुमको दे दिया तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसको अगर मैं ये बोल दूँ और इसको अगर b बोल दूँ, तो ये जो ये भी डिस्टेंस होता है ये कैसे निकलने वाला है, ये भी डिस्टेंस निकलेगा अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, मतलब हो जाएगा x1 और ये माइनस x2 हो जाएगा और इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y1 माइनस हो जाएगा y2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया तुमको, क्या मिल गया तुमको, डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स ऐसा मिल गया। ओके, तो अब ये जो दिख रहा होगा वो तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर तो दिख रहा है, बराबर ना। अगर मैं इस टर्म को, ये क्या है, इसको अगर मैंने y1 ऐसा बोल दूँ कुछ देर के लिए और इसको अगर y2 बोल दूँ, तो ये जो रिलेशन बनेगा क्या बनेगा, देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1, ये y1 है और माइनस y2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। मतलब तुम्हारा y1 और y2 क्या है, ये y1 अगर मैं इधर लिख दूँ तो y1 जो मिला मुझे कितना यहाँ पे 5 और प्लस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस होगा x1 का स्क्वायर, ये होगा तुम्हारा y1 बराबर है। और x1 क्या होगा, y2 कितना होगा, y2 जो होगा तुम्हारा ये होगा अंडर रूट ऑफ 4 इंटू हो जाएगा x2, तो ये तुम्हारा y2 है और वो तुम्हारा y1 हो गया। ठीक है, तो तुम्हारा ये पूरा फॉर्मूला ऐसा बनेगा, लेकिन यहाँ पे बस क्या नहीं है, रूट नहीं है। इसका मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करें तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होके, मतलब ये डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा हुआ है, बस ये जो लिखा गया है ये AB का स्क्वायर है। जिस ये के कोऑर्डिनेट x1 y1 होना चाहिए और b के कोऑर्डिनेट से होना चाहिए y2 x1 माइनस x1 y1 और ये x2 y2, ये तुम्हारा b के कोऑर्डिनेट्स होना चाहिए और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस जो भी आएगा उसका स्क्वायर करना है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है ना। ओके, तो आपको ये अगर समझ में आ रहा है तो फिर हम ये दो कर्व्स मतलब x1 y1 और x2 y2 कहाँ पे है वो जज करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, देखो 5 को इधर लेके आएंगे और स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये जो बन जाएगा, देखो 5 को इधर लेके आए y1 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स कितना आएगा 1 माइनस x1 स्क्वायर को भी इधर लेके आएंगे तो ये जो कर्व बनेगा तुम्हारा ये ऐसा बन जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा y1 माइनस 5 और होगा इसका भी स्क्वायर और इक्वल्स हो जाएगा 1, ऐसा कुछ कर्व बनेगा। आप देख लेना इसमें कैसे होगा, ये 5 को इधर लेके आ गए और स्क्वायरिंग कर लिया तो y1 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 1 माइनस x1 का स्क्वायर, x1 को भी इधर लेके आए तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा। यहाँ पे भी मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये वाला भी कर्व तुमको मिल गया, कौन सा, ये होना चाहिए y2 का स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स x2, ऐसा हो जाएगा। तो ये तुम्हारा दूसरा कर्व है। मतलब क्या है कि तुम्हारा जो x1 y1 जो है एक सर्कल के ऊपर है, ये वाला सर्कल हो गया उसका। ठीक है, ये हो तुम्हारा x1 y1 इसके ऊपर है और दूसरा जो कर्व है कौन सा, y2 का स्क्वायर इक्वल 4 टाइम्स ऑफ x1। तो ऐसा कोई एक पैराबोला टाइप का एक कर्व है। ठीक है, मतलब एक पैराबोला है, एक सर्कल है। इसका सेंटर कहाँ पे है, वैसे इसका सेंटर है y एक्सिस के ऊपर और इसके कोऑर्डिनेट्स है 0,5 बराबर है क्या। और एक पैराबोला भी है कुछ इस टाइप का। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि इन दोनों मतलब x1 y1 कहाँ पे है, इस सर्कल के ऊपर है, मतलब ये पॉइंट है या फिर ये पॉइंट, ये सारे जो पॉइंट्स है ये तुम्हारे x1 y1 है बराबर ना। और x2 y2 कौन से है, ये सारे पॉइंट्स, इसके ऊपर के सारे जो पॉइंट्स है वो x2 y2 है। तो तुमको इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। एक तो कैसे ऐसा हो सकता है कि तुमने इसको और इसको ज्वाइन कर लिया, क्या ये डिस्टेंस मिनिमम है, क्या हमको मिनिमम डिस्टेंस पूछा गया है,
बराबर। तो ये डिस्टेंस मिनिमम है क्या, ये अगर मिनिमम होगा तो इसी का आंसर चाहिए आपको, अगर ये मिनिमम नहीं होगा तो हमको जो मिनिमम डिस्टेंस आएगा उसका आंसर चाहिए। तो देखो इससे भी कम तो इस यहाँ पे दिख रहा होगा, अब ये जो डिस्टेंस है दोनों कंपेयर करो तो ये डिस्टेंस कम दिख रहा होगा, इससे भी कम शायद यहाँ पे दिखेगा। तो हमको चाहिए क्या कि सबसे मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पे आएगा वो डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो ऐसे वाले जो प्रॉब्लम होते हैं, दो कर्व के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग आता है, ये कंसेप्ट है, बराबर ना। मतलब तुमको निकालना पड़ेगा मिनिमम डिस्टेंस के लिए कॉमन नॉर्मल, बराबर क्या। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब ही होता है कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो डिस्टेंस मिलेगा वही तुमको क्या मिलेगा, कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो डिस्टेंस मिलने वाला है वही उसी के अलोंग आपको मिनिमम डिस्टेंस मिलने वाला है, ठीक है। और आपको मालूम नहीं है कि सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो हमेशा सेंटर से पास होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो सेंटर से लाइन पास कर रही है सर्कल के वो तो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो होगा ही, मतलब इसका तो नॉर्मल होगा ही होगा, बस ये यहाँ पे नॉर्मल हो जाना चाहिए, इसकी गारंटी लेना है, ठीक है। क्योंकि सेंटर से पास होने वाले तो सारे लाइन सर्कल के तो नॉर्मल होंगे, लेकिन सेंटर सर्कल का हर एक नॉर्मल इस पैराबोला के नॉर्मल नहीं हो सकता ना, सही है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा तुमको, तो 0,5 से अभी सर्कल को पिक्चर से हटा दो, 0,5 से जो लाइन पास हो रही है इस पैराबोला को नॉर्मल कब होगी वो तुमको निकालना है। और ये अगर निकल गया और ये तुम्हारा पॉइंट अगर P होगा और ये पॉइंट अगर Q है और इसको तुम अगर R मान रहे हो तो तुम्हारा जो PQ का स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस होगा, ये PQ का स्क्वायर जो होगा डिस्टेंस, वही तुम्हारा इस प्रॉब्लम का आंसर है, बराबर है क्या। तो इसका मतलब अब तुमको करना क्या है कि 0,5 से पास होने वाला इस पैराबोला का नॉर्मल ढूंढना है, और उसके लिए तुम ये जो पॉइंट है पहले P के पॉइंट को कंसिडर कर लो, ये कॉमा B कुछ ऐसे, ये कॉमा B भी निकल गया तो काम हो जाएगा हमारा। ये PQ का स्क्वायर कैसे निकालोगे पता है क्या, पहले निकालोगे तुम, अगर ये कॉमा B निकल गया तो PR का डिस्टेंस निकल जाएगा आराम से, फिर उसमें से इस सर्कल का रेडियस निकाल दो, RQ कितना है, देखो सर्कल का रेडियस कितना है वो तो 1 के बराबर है, तो ये 1 जो डिस्टेंस है तुम यहाँ से हटा दोगे, बराबर ना। तो क्या होगा कि RP का डिस्टेंस में से अगर RQ का डिस्टेंस मतलब 1 अगर हटा देंगे तो क्या होगा, PQ मिलेगा और उसका स्क्वायर कर देंगे, सही है ना। ओके, तो सीधी सी बात है, तो कैसे करेंगे फिर अब 0,5 से पास होने वाला नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा, यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप निकल जाएगा क्या, बिल्कुल निकल जाएगा। या फिर दो तरीके जा सकते हैं हम लोग, एक तो जा सकते हैं हम लोग AOD से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, या फिर पैराबोला के खुद के कंसेप्ट से, मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप। क्या होता है बोलो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप, ये y स्क्वायर इक्वल्स 4x टाइप का है, तो इसके लिए इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू mx माइनस हो जाएगा 2am और माइनस हो जाएगा am³, ये होगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप। तो यहाँ से 0,5 इसके अंदर रख देंगे, 0,5 अगर इसके अंदर रख दिया तो यहाँ पे कोई एक इक्वेशन बन जाएगा, ए की वैल्यू भी रखना पड़ेगा, तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल दो तो तुमको इसका क्या मिल जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा, स्लोप्स निकल जाएंगे, मतलब 0,5 से जो पास होने वाले नॉर्मल है वो सारे इक्वेशंस निकल जाएंगे। तो फिर इस पॉइंट के बारे में निकाल दो और इसके बीच का डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, इसका अगर इक्वेशन निकल गया तो पॉइंट भी निकल जाएगा आराम से, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि तुमने इसको a,b बोल दिया, फिर तुम यहाँ पे इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करोगे, तो कर लिया डिफ्रेंशिएट, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2y और ये होगा dy/dx, बराबर, और इधर से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर dy/dx तुम कहाँ पे निकालोगे, एट a,b मतलब p के ऊपर निकालोगे, तो कितना आ गया देखो, ये 2 अपॉन हो जाएगा b, ये होगा 2 अपॉन b, मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा, इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा उसका जो स्लोप है कितना है, 2/b है, और ये जो लाइन आ रही है उसका जो स्लोप आएगा कितना आना चाहिए, ये आएगा b-5 डिवाइड बाई a-0। तो ये दोनों जो लाइन होंगे एक दूसरे को कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो b-5 डिवाइड बाई होगा a-0 और इंटू हो जाएगा dy/dx एट p, ये होगा 2/b और इक्वल्स हो जाएगा -1, बस, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन का स्लोप और ये लाइन का स्लोप दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। और ये कितना आ रहा है देख लो, ये होगा b मतलब 2b और माइनस हो जाएगा 10 और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा शायद ab। तो ये एक इक्वेशन तुम्हारे पास बन गया, ठीक है। अब ये भी जो है तुम्हारा कहाँ पे होना चाहिए बोलो, जो ये भी है ये तो होगा इस पैराबोला के ऊपर, मतलब इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो b स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी, b स्क्वायर कितना आएगा 4 टाइम्स आ जाएगा a के बराबर, तो यहाँ से तो b की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, और ये यहाँ पे रख देंगे, तो ये होगा 2b माइनस हो जाएगा 10 और इक्वल्स हो जाएगा माइनस टाइम्स ये की वैल्यू कितना हो जाएगी, फिर ये 4 टाइम्स ये हो जाएगा और सॉरी कुछ
मतलब ए की वैल्यू चाहिए ना हमको, तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगी, देखो बी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4 आएगा और इंटू हो जाएगा बी। तो सबको इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा, ये होगा बी क्यूब डिवाइड बाई होगा 4 और ये होगा कितना प्लस होगा 2b और माइनस हो जाएगा 10 और इक्वल 0। और अगर बी क्यूब प्लस हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ बी माइनस हो जाएगा 40 और इक्वल्स हो जाएगा 0। सही है। देखो अब इसका एक रूट चाहिए तुमको, तो एक रूट क्या आएगा, ओके बस यही गलती थी इसके अंदर, ये इसके रूट ही नहीं निकलेंगे बराबर ना, तो इसके लिए यहाँ पे कुछ चेंजेस करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, बस ये गड़बड़ था ही उसे उस क्वेश्चन में, तो क्या करना पड़ेगा मैं सोच लेता हूँ ज़रा। ओके तो थोड़ा सा चेंजेस अगर करेंगे तो इसका आंसर मतलब इसके रूट्स बन पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 के बदले अगर आपने 12 ले लिया समझो तो शायद ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे ले लो 12, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे ही पहले ही बोल दिया था मैंने कि इसमें गड़बड़ी तो है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 लेना पड़ेगा, तो 12 ले लिया तो कहाँ पे और चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 12 और इसका मतलब कितना होगा फिर ये 2b और ये होगा 24 बराबर ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 24, फिर यहाँ पे आएगा कितना, ये भी 24 ही होगा। ठीक है, फिर 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा 416 और 4 दूनी 8 और ये 96 हो जाएगा शायद। ठीक है, बाकी तो कुछ चेंजेस नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे तो कितना रहेगा, यहाँ पे तो 10 ही रहेगा, 10 था नहीं 24, चलो ये इधर से सॉल्व कर लो ना, नहीं 24 था सही है, ये 24 था। ओके तो यहाँ पे हो जाएगा ये कितना 96 आ जाएगा। ओके अब देख लेते हैं बी की वैल्यू कितना होगी, यहाँ पे -96 तक है और 2 के टर्म में तो शायद 2 से तो नहीं बनेगा कि ये 8 होगा और ये 16 हो जाएगा तो नहीं चलेगा। 4 रख के देख लेते हैं, 3 रखने से कोई फ़ायदा नहीं है तो हम लोग 4 से इसको सिंथेटिकली डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना होगा ये 4 से जब डिवाइड कर रहा हूँ मैं ये 1 होगा और बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है और बी का है 8 और ये होगा -96। ठीक है, तो ये होगा कितना 1 इंटू 4 होगा 4 प्लस 0 तो 4 होगा, सो 16 प्लस 8 कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा शायद 24 इंटू होगा 4 मतलब होगा 96 और ये दोनों कैंसिल होकर कितना आ गया 0 आ गया। मतलब एक तो ये आ गया b इक्वल्स टू 4, बी की वैल्यू कितना आ गई 4 आ गई। बाकी जो दूसरे रूट्स आएंगे कहाँ से आएंगे, यहाँ से बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4b प्लस हो जाएगा 24 और इक्वल 0 और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इसके कोई रूट्स पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ से आपको क्या आएंगे इमेजिनरी रूट्स आएंगे, मतलब यहाँ से कोई भी दूसरा रूट नहीं मिलेगा, मतलब b इक्वल्स टू 4 एक ही रूट तुमको मिल गया। तो b अगर मिल गया है तो तुम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल दो, कितना आएगा एक वैल्यू, तो ये होगा ए की वैल्यू 4 आ जाएगी क्योंकि b स्क्वायर होगा मतलब 4 का स्क्वायर तो 4 कैंसिल होगा, मतलब तुम्हारा जो पॉइंट है ये है 4,4 के बराबर। ठीक है, ओके तो ये अगर 4,4 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस देखो आर कितना हो जाएगा, आर ये होना चाहिए अंडर रूट ऑफ कितना होगा 4 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब होगा 16 प्लस 12 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा कितना 8 मतलब 8 का स्क्वायर मतलब 64। तो कितना हो रहा है देखो ये होगा शायद 80, तो 80 को कैसे लिख सकते हो तुम, 80 को लिख सकते हो 16 इंटू हो जाएगा 5 मतलब होगा 4√5 ऐसा होगा, मतलब ये जो आरपी जो डिस्टेंस है तुम्हारा कितना आ गया 4√5 आ गया, लेकिन हमको चाहिए कितना मिनिमम डिस्टेंस मतलब इतना डिस्टेंस चाहिए इतना वाला बराबर ना। तो पी क्यू जो डिस्टेंस होगा जो पी क्यू डिस्टेंस हमको चाहिए था वो कितना होगा फिर ये आर पी में से हमको निकालना पड़ेगा आर क्यू बराबर मतलब रेडियस निकालना पड़ेगा। तो ये तो कितना है, ये तो है 4√5 और ये कितना है -1 है, तो ये होगा आर पी क्यू बराबर ना। तो तुमको ये पी क्यू डिस्टेंस ऑप्शन में दिया गया है बराबर, तो 4√5 - 1 तो ये बी ऑप्शन तभी हो सकता था जब एक तो यहाँ पे 12 होना चाहिए था, ये 5 के बदले कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए, पहला चेंज ये होना चाहिए और इस पूरे ब्रैकेट का पावर 1/2 होना चाहिए। क्यों 1/2 होना चाहिए, क्योंकि ये जो डिस्टेंस अगर 1/2 नहीं लिखता तो ये क्या हो जाता है ये बी का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर डिस्टेंस का किसी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो स्क्वायर करने से तो ये तो ऑप्शन नहीं आएगा ना बी, क्योंकि 4√5 का -1 का जब स्क्वायर करें तो ये 16 इंटू 5 मतलब 80 कुछ ऐसा कुछ बड़ा नंबर आएगा, मतलब इसका स्क्वायर नहीं करना था। इसका मतलब स्क्वायर नहीं करना मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए मतलब ये रूट का आंसर पूछा गया था तुमको, मतलब यहाँ पे 1/2 भी करना चाहिए था। ठीक है, मतलब ये दो चेंजेस है इसके अंदर,
ये दो चेंजेस के अलावा आपको बस एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कंसेप्ट में क्या है कि एक सर्कल जब दिया जाएगा और शॉर्टेज डिस्टेंस की बात चल रही है इसमें, तो जो शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा कॉमन नॉर्मल से आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, और सर्कल अगर दे दिया तो ये बहुत अच्छी केस होगी हमारे लिए, क्योंकि सर्कल का जो नॉर्मल होगा हमेशा सेंटर से पास होता है, सही है। बस फिर आगे बढ़ते हैं। इफ y प्लस 3 इक्वल्स टू m1 टाइम्स x प्लस 2 एंड y प्लस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा m2 टाइम्स x प्लस 2। अब इसमें क्या बोला कि दो टेंजेंट से पैराबोला के बीच में, तो इसके बीच में रिलेशन निकालना है m1 और m2 के बीच में क्या आएगा। तो ये बहुत ही मतलब ये प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड वाला क्वेश्चन है। देखो अगर कोई भी एक पैराबोला है और मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस पॉइंट से मैं टेंजेंट बना रहा हूँ, दो टेंजेंट बना रहा हूँ, और ये दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है अगर मान लेता हूँ कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो 90 डिग्री अगर होगा तो ये जो पॉइंट होगा P, ये हमेशा कहाँ पे आएगा, इस पैराबोला के डायरेक्ट्रिस के ऊपर आएगा। ये जो पॉइंट P है वो जो है हमेशा इसके डायरेक्ट्रिस के ऊपर आएगा। मतलब दो परपेंडिकुलर टेंजेंट जो होता है उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा कहाँ पे आएगा, डायरेक्ट्रिस के ऊपर आएगा। ये पैराबोला में है, बराबर ना। और अगर सर्कल वाली बात होती है तो क्या होगा, ये जो पॉइंट आएगा सर्कल का जो दो टेंजेंट से जो परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कहाँ पे आएगा, उसके डायरेक्टर सर्कल के ऊपर आएगा। मतलब सर्कल का जो डायरेक्टर सर्कल है इसमें डायरेक्ट्रिस बन गया। और सेम प्रॉब्लम इलिप्स में जब जाएंगे तो दो परपेंडिकुलर टेंजेंट हमेशा डायरेक्टर सर्कल के ऊपर मीट करते हैं। और हाइपरबोला में भी डायरेक्टर सर्कल होता है, किसी के लिए एग्जिस्ट होता है किसी के लिए नहीं होता है, वो तो हम लोग हाइपरबोला में देख लेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर दो टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो इसका मतलब उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना चाहिए कहाँ पे आना चाहिए, वो आना चाहिए डायरेक्ट्रिस के ऊपर। एक तो ये किस, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर दो टेंजेंट की इक्वेशन दे दिया है और वो उन दोनों के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री है, मतलब वो डायरेक्ट्रिस के ऊपर आएगा, ये तो मैंने पहले बोल दिया। और या फिर हम लोग इसको उल्टा ऐसा ही बोल सकते हैं कि डायरेक्ट्रिस के ऊपर से हम लोग अगर दो टेंजेंट बना रहे तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा हमेशा ही 90 डिग्री बनेगा। ये भी उतनी बात सही है, उल्टा भी होना ही चाहिए ना। तो देख लो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है निकाल सकते हो क्या, ये जो टेंजेंट है और ये जो टेंजेंट है ये पास कहाँ से हो रहे हैं, देख लो ये पास हो रहे हैं -2, -3 से, बराबर है क्या, देख लो समझ मेरी बात आपको। इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है इसका -2,3 और इसका -2,3 है। यहाँ तक सही है। तो -2,-3 ये तुम्हारा क्या है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और अगर ये पैराबोला है y² = 8x, y² = 8x, तो इसका जो डायरेक्ट्रिस का इक्वेशन आएगा कितना आएगा, देखो डायरेक्ट्रिस का इक्वेशन कितना आता है, तो x = -a, बराबर ना, ये होता है ना डायरेक्ट्रिस का इक्वेशन। तो a की वैल्यू निकाल दो तुमको, तो a की वैल्यू कितना होगा, 4a = होगा 8, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितना आ गई, a की वैल्यू आ गई 2। तो मतलब ये जो होगा तुम्हारा 2 होगा, और यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू कितना रख दिया, a की वैल्यू 2 रख दिया, तो x = -2, ये होगा तुम्हारा डायरेक्ट्रिस का इक्वेशन। और यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है x कोऑर्डिनेट कितना है, -2 है, मतलब ये जो पॉइंट -2,3 है कहीं ना कहीं इस डायरेक्ट्रिस के ऊपर होगा। तो अगर ये डायरेक्ट्रिस के ऊपर है मतलब साफ साफ है कि दोनों के बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, मतलब ये बी ऑप्शन सही होना चाहिए, सही है। आगे बढ़ते हैं। इफ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट λ,1 टू द पैराबोला y² = 16x b π/2 देन λ इज, अभी जो लिखा था वही उसका भी उल्टा बोला गया है। तो एंगल बोला गया है और पॉइंट निकाल देना है, बराबर ना। तो इसका मतलब अगर एंगल 90 डिग्री के बराबर है ना, दो अगर टेंजेंट बना दिया हमने और इन दोनों के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री होता है, इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो कहाँ पे आना चाहिए, ये आना चाहिए डायरेक्ट्रिस के ऊपर, बराबर, ये सीधी सी बात है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पॉइंट है λ,1 ये इस पैराबोला के डायरेक्ट्रिस के ऊपर होना चाहिए। तो बस इसका डायरेक्ट्रिस का इक्वेशन निकाल दो। तो ये इक्वेशन है y² = 16 टाइम्स ऑफ x, तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा 4a की वैल्यू कितना हो जाएगा 16, तो a की वैल्यू कितना हो रही है 4 हो रही है, सही है। तो a की वैल्यू कितना हो गई 4 हो गए। तो इसका मतलब इसका जो इक्वेशन आएगा x = -a मतलब हो जाएगा x = -4, ये होगा तुम्हारा इस डायरेक्ट्रिस का इक्वेशन, सही है। तो बस ये जो पॉइंट होगा λ,1 इसके ऊपर होना चाहिए, तो रख देते हैं इसके अंदर। तो लैम्डा की वैल्यू कितना आ जाएगी -4, देख लो है क्या ऑप्शन में, ये बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टी अगर आपको मालूम है तो इतना ईजी है ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम एरिया ऑफ सर्कल विच टचेस द पैराबोला y = x² + 1 और y² = x - 1। अभी जो हमने जो मिनिमम डिस्टेंस वाला देखा था ना सर्कल और पैराबोला के बीच में, वही उसी टाइप का प्रॉब्लम है, बस इसमें सर्कल नहीं है, दो पैराबोला है, ठीक है। अच्छा, हमने और एक चीज़ वहाँ पे बोला था, अगर तुमको मिनिमम डिस्टेंस चाहिए होगा
मिनिमम डिस्टेंस चाहिए होगा तो तुमको जो डिस्टेंस मिनिमम आएगा कहाँ से आएगा, वो आएगा कॉमन नॉर्मल से ही। इसका दोनों का कॉमन नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा P और Q यही होगा तुम्हारा मिनिमम डिस्टेंस। अब इसका और इसका क्या संबंध है वो बोल देता हूँ मैं। मिनिमम एरिया ऑफ ए सर्कल विच टचेज द पैराबोला, इसको भी टच नहीं करना चाहिए, नीचे वाले को टच करना चाहिए, और ऐसे पैराबोला का, ऐसे सर्कल का मिनिमम एरिया चाहिए। सही है, ओके। अब अगर इन दोनों के बीच का अगर मिनिमम एरिया मिनिमम अगर डिस्टेंस मिल जाता है और वहीं पे अगर मैंने उसको डायमीटर मान के अगर सर्कल बना लेता हूँ, तो क्या ये सबसे छोटा सर्कल होगा क्या इसमें? इससे बड़ा भी सर्कल, इससे छोटा सर्कल हो ही नहीं सकता। दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकाल दिया और उसको डायमीटर मान के हमने सर्कल बना लिया। अभी इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, बताओ क्या? और PQ इसके क्या हो गए? एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हो गए। तो अब ये जो सर्कल बनेगा इसी का मिनिमम एरिया बनेगा, इससे छोटा ये जो सर्कल का एरिया पॉसिबल होगा ही नहीं, ये होगा इसका मिनिमम एरिया। बात समझ में आ रही है आपको? इसी का मिनिमम एरिया आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे भी क्या हो गया, अभी बस तुमको PQ लेकर निकालना है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ये पैराबोला निकाल देना है, बराबर ना, बिटवीन पैराबोलाज निकाल देना है। और इसी को क्या मानना पड़ेगा अपने को? डायमीटर ऑफ ए सर्कल मानना पड़ेगा। ये क्या होगा? डायमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा, बराबर ना। तो बस फिर मिनिमम डिस्टेंस निकाल देना है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि उससे पहले प्रॉब्लम में क्या था कि एक सर्कल दिया था और एक पैराबोला दिया था, और सर्कल का जो नॉर्मल होता है हमेशा सेंटर से पास होता है, हमने ऐसा बोला था। तो इसलिए एक पॉइंट हमको फिक्स था, ये जो नॉर्मल पास करेगा, क्योंकि दोनों को नॉर्मल है तो पक्का ही है, यहाँ पे भी नॉर्मल है और यहाँ पे भी नॉर्मल है, लेकिन अब इसका कोई पॉइंट फिक्स नहीं है, बराबर ना। तो इसका मतलब उस वाले केस में था कि सर्कल के सेंटर से पास होने वाला जो लाइन होता है वो हमेशा सर्कल को नॉर्मल होता है। मतलब एक सर्कल का नॉर्मल हमको मालूम ही था कि सेंटर से लाइन, मतलब एक पॉइंट मालूम था। वैसे यहाँ पे कुछ ऐसा दिया नहीं है, और अगर दिया नहीं है और आपको अगर नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो फिर दूसरी कोई ना कोई कंडीशन यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो फिर डायरेक्ट ऐसा सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि फिक्स तो करना पड़ेगा ना इसको। तो उसके लिए देखो, ये जो इक्वेशन दिया जाएगा y = x² + 1 y² = x - 1, इसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगा या फिर छुपा रहेगा, वो हमको देखना पड़ेगा। तो क्या इन्फॉर्मेशन है, देखो ये इक्वेशन पहला क्या था, y था x² और इधर था +1, ये इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन के अंदर तुमने क्या किया कि x sin y को इंटरचेंज कर देते हो, y के बदले x रख देते हो और x के बदले y रख देते हो, तो क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे आ जाएगा x y के बदले और यहाँ पे आएगा x के बदले y, तो ये होगा y² और ये होगा +1। तो इधर से कितना आ जाएगा? y² = हो जाएगा x - 1, ऐसा बन जाएगा ये y² = x - 1। और ये जो बन गया देखो, ये क्या बन गया? ये यही वाला बन गया ना। मतलब तुमने इसमें क्या किया कि x के बदले y रख दिया, इसके बदले y रख दिया और y के बदले x रख दिया, तो जो इक्वेशन बन गया वो ये बन गया। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि ये दो इक्वेशन जो है, ये वाला और ये वाला, ये y = x से क्या है? सिमेट्रिक है, बराबर ना। सिमेट्रिक का दूसरा मीनिंग क्या होता है कि इसके एक दूसरे के ये इमेजेस है। y = x इस लाइन में इसका इमेज ये बनेगा, इसका इमेज ये बनेगा, ऐसा होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये दो इक्वेशंस है एक दूसरे के कैसे इनवर्स है, ये कैसे एक इनवर्स फंक्शंस है, बराबर ना। बाकी अगर फंक्शन तो नहीं बोल सकते इसमें, लेकिन एक दूसरे के इमेजेस है, इतना ही बोल दे तो काम हो जाएगा। अब ये जो चीज़ बोल रहे हैं हम लोग, ये एक दूसरे के y = x के साथ ये इमेजेस है, ये अभी बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। कैसे? अगर इसके ओके, तो अभी अगर ये इमेजेस है इस लाइन से y = x से, तो क्या करना पड़ेगा? देखो ये जितना इधर डिस्टेंस होगा ना उतना इधर डिस्टेंस होना चाहिए, ये भी बात भी पक्की है। मतलब इसका हर एक पॉइंट इस लाइन से जितनी दूरी के ऊपर होगा उतना ऊपर वाले कर्व का होगा, ये भी पता है। अब इसके बाद और एक चीज़ क्या होगा, अगर ये लाइन से अगर ये सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इसको पैरेलल यहाँ पे टेंजेंट बनेगा, इसको पैरेलल यहाँ पे टेंजेंट बनेगा। समझ मेरी बात आपको? और ये जो पैरेलल टेंजेंट के बीच का ही डिस्टेंस क्या होगा? तुम्हारा PQ होगा। सही है। तो इसका मतलब तुमको निकालना क्या है कि ये जो पॉइंट होगा तुम्हारा, इसको अगर तुम A, B बोल रहे हो, इसको अगर A, B बोल रहे हो, तो यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा उसका जो स्लोप है कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 1। सही है क्या? तो बस फिर m = 1 मिल गया, तो इसका स्लोप अगर मालूम है तो A, B निकल जाएगा। A, B निकल गया तो A, B से लेकर ये y = x के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही तुम्हारा क्या होना चाहिए? इतना, यही तुम्हारा r होगा, रेडियस होगा। बस r निकल गया तो इसका एरिया भी निकल जाएगा। तो बस अब तुम्हारा टारगेट क्या है कि A, B को निकालना का, ठीक है। तो बस
ये ओडी से जाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ही चले जाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो पी क्यू के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, जो पैराबोला है, कौन सा पैराबोला, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और प्लस होगा 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्टिव एक्स, तो होगा कितना डी वाई अपॉन डी एक्स, किसी भी पैराबोला करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये होगा 2x। तो तुमको निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे, क्यू पे, मतलब इस पॉइंट के ऊपर। तो ये कितना होगा, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा a के बराबर। तो ये है किसके बराबर, तो इस यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा उसके स्लोप के बराबर, और इसका स्लोप आपको मालूम है कितना, 1 के बराबर है। तो ये 1 के बराबर, तो a की वैल्यू कितना मिल गई तुमको, 1/2 मिल गई, बराबर है क्या। अब अगर a की वैल्यू मिल गई तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस पैराबोला में हम लोग किसकी वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 1/4 प्लस हो जाएगा 1, तो y इक्वल्स कितना आना चाहिए, 5/4 हो जाएगा, ये सही है। तो 5/4 कमा हो जाएगा 1/2, मतलब 1, ये किसकी वैल्यू है, इसे b की वैल्यू है ना, तो 1/2 कमा हो जाएगा कितना, 5/4, ये होगा तुम्हारा q के कोऑर्डिनेट्स। तो बस आपको अगर r चाहिए तो r कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बिटवीन 1/2 एंड 5,4 से लेकर y इक्वल्स टू x लाइन, या फिर x माइनस वाई इक्वल 0, इस लाइन से जो डिस्टेंस बनेगा वो निकालना पड़ेगा। तो x कितना है तुम्हारे पास, ये है 1/2 और ये माइनस, ये कितना होगा 5/4 और डिवाइड बाय कितना आएगा, रूट ऑफ हो जाएगा 2, सही है। तो कितना आएगा, ये 3 - 5 मतलब हो जाएगा 2 बाय हो जाएगा कितना, ये 2, इसको 2 करेंगे, इसको 3 करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 बाय होगा 4 डिवाइड होगा √2, मतलब कितना आएगा, ये 1/2 √2, बस ये आंसर आ जाएगा। तो चेक कर लो ऐसा कोई ऑप्शन है। अच्छा ये तो हो गया कितना, ये तो r हो गया, हमको तो एरिया चाहिए ना, तो एरिया कितना आएगा, πr² होगा ये, बराबर ना। तो पाई कितना है, पाई तो पाई है, और r कितना होगा, इसका स्क्वायर मतलब हो जाएगा 1/8, तो π/8 ये आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं ऐसा ऑप्शन है क्या, π/8 नहीं है, यहाँ पे थोड़ा गलती हो चुका है। देखो इसमें 2 से जब हमने एडजस्ट कर लिया ना, यहाँ पे 2 एडजस्ट कर लिया, यहाँ पे 4 हो गया, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आएगा 2 नहीं बचेगा, यहाँ पे 3 आएगा, 2 - 5 मतलब हो जाएगा 3, तो 3/4 हो गया एक्चुअली ये, तो ये होगा 3/4 √2 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो रहा है, देखो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 4/√2 का स्क्वायर, तो शायद ऊपर तो आएगा 9 और नीचे आएगा 16 × 2 32 हो जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा। तो 9π डिवाइड बाई होगा 32, ये तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। तो 9π डिवाइड बाई 32 हाँ है, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ 2x + y + लैम्बडा इक्वल 0 इज अ नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू -8x देन लैम्बडा इज। तो ऐसे वाले क्वेश्चन जो है ना, आप लोग EOD से भी कर सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, या फिर पैराबोला से भी कर सकते हो, मतलब इक्वेशन थ्योरी से। तो उसके लिए तो तुमको क्या चाहिए, तो ये y² इक्वल्स टू 4ax इस टाइप का पैराबोला है, या फिर y² इक्वल्स टू -4ax टाइप का पैराबोला है, या फिर x² इक्वल्स टू 4ay इस टाइप का पैराबोला है, या फिर x² इक्वल्स टू -4ay इस टाइप का पैराबोला, ये तुमको मालूम करना पड़ेगा। तो जब y² इक्वल्स टू 4x इस टाइप का जब पैराबोला होगा, तो उसके लिए जो तुम्हारा जो नॉर्मल का इक्वेशन होता है कितना होता है, y इक्वल्स टू mx माइनस हो जाएगा 2am और माइनस हो जाएगा am³, बस ये होगा तुम्हारा पैराबोला। अगर समझो तुम्हारा पैराबोला इस टाइप का होता है y इक्वल्स टू -4x, तो इसमें क्या होगा, y इक्वल्स टू mx हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2am प्लस हो जाएगा am³, ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर तुम्हारा पैराबोला इस टाइप का होता है y इक्वल्स टू 4ax, तो इस वाले केस में y इक्वल्स हो जाएगा mx माइनस हो जाएगा 2a अपॉन होगा m, यहाँ पे आएगा 2a अपॉन m, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, और प्लस हो जाएगा कितना a/m², ठीक है। यहाँ पे आएगा सिर्फ 2a, यहाँ पे नीचे m² नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा मतलब इसके इक्वेशन आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए, प्लस हो जाएगा 2a प्लस हो जाएगा a/m² ऐसे। फिर इसके बाद y इक्वल्स टू -4x होगा, तो इसमें होगा y इक्वल्स टू mx और होगा ये -2a और होगा -a/m²। ये इस टाइप के इक्वेशन है तुम्हारे पास। तो ये कितने इक्वेशन, चार पैराबोला और 4 पैराबोला के अलग अलग 4 इक्वेशन है तुम्हारा। तो अभी के लिए ये केस है, तो इसके तुम क्या करोगे, यहाँ से ये y कंडीशन ऑफ नॉर्मल निकालोगे, तो क्या होगा, जब y इक्वल्स टू mx प्लस c इस लाइन के बराबर अगर क्या होगा, ये नॉर्मल होगा, तो यहाँ पे c की जो वैल्यू होना चाहिए कितना होना चाहिए, ये होगा 2am प्लस होगा am³ बराबर। तो c की वैल्यू कितना आना चाहिए, c हो जाएगा 2am और प्लस हो जाएगा am³। तो तुमको m की वैल्यू मालूम है क्या, देख लो पहले। तो m तो मालूम है कितना होगा,
एम हो जाएगा -2 के बराबर। सी की वैल्यू कितना है, तो ये y इक्वल्स टू -2x प्लस हो जाएगा माइनस लैम्बडा, तो ये होगा कितना, ये होगा तुम्हारा एक लाइन। तो सी की वैल्यू कितना है, माइनस लैम्बडा है, तो 2 ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू तो तुम यहाँ से निकालोगे, 4 ए की वैल्यू कितना हो जाएगी 8, तो ए की वैल्यू कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, सही है। तो तुम यहाँ पे रख दोगे इसकी वैल्यू 2, और एम की वैल्यू कितना है, ये होगी -2 प्लस है कितना -2, एम कितना होगा यहाँ पे, एम सॉरी ए की वैल्यू कितना है +2 है वैसे, और एम की वैल्यू -2 है, तो ये -2 का हो जाएगा क्यूब, सही है। तो कितना हो रहा है ये -8 होगा, और ये होगा -16, तो -16 -8 कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा, तो माइनस लैम्बडा इक्वल हो जाएगा 24, तो लैम्बडा के लिए कितना आ जाएगी प्लस हो जाएगा 24, तो लैम्बडा कितना होगा 24 हो जाएगा, तो ये सी ऑप्शन हो जाना चाहिए, सही है। तो तुमको ये इक्वेशंस अगर मालूम है तो आराम से तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर तुमको इस इक्वेशन के बारे में आता पता नहीं है तो तुम ये ओडी से भी सॉल्व कर सकते हो, और वो कैसी मेथड है वो भी मैं बोल देता हूँ। तो ऐसा कोई एक पैराबोला है, अपने कोई आइडिया नहीं है कि किधर ओपन हो रहा है किधर क्लोज हो रहा है, तो अपने को क्या करना है कि इसका एक नॉर्मल दिया गया है, तो हमको क्या करना है कि इसमें एक अननोन है उसकी वैल्यू निकाल देना है। तो अगर समझ मान लेते कि ये जो पॉइंट है ये कोमा बी है जहाँ पे नॉर्मल हो रहा है, और इक्वेशन कैसा है y² इक्वल्स टू माइनस है 8x, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर लिया तो 2y और ये होगा dy/dx, 2y dy/dx, इधर से इतना आएगा -8 आएगा, तो dy/dx कितना होना चाहिए, dy/dx हो जाएगा -4/y, -4/y। और अगर इसके अंदर तुमने ये जो p पॉइंट है वो रख दिया, समझो इसके अंदर ये p पॉइंट रख दिया, इसका मतलब कितना होगा -4 हो जाएगा कितना y मतलब b, और ये जो है ये किसके बराबर है, p पॉइंट के ऊपर जो नॉर्मल टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप बन जाएगा ये, ठीक है। और हमको किसका मालूम है, इसके नॉर्मल का स्लोप मालूम है कितना -2, तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब -4/b और इंटू -2, ये कितना आना चाहिए -1 के बराबर आ जाना चाहिए, तो कितना होगा ये b की वैल्यू हो जाएगी -8। जब b -8 है तो तुम यहाँ से a की वैल्यू निकाल दो, कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकाल देंगे a की वैल्यू, सही है। तो कितना होगा ये y² मतलब हो जाएगा 64 बराबर ना, और इक्वल होगा -8 टाइम्स ऑफ a, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितना आ गई -8 आ गई, तो -8 कोमा प्लस -8 ये तुम्हारा क्या है, ये पॉइंट है -8 और -8, तो बस ये जो पॉइंट है कहाँ पे होना चाहिए, नॉर्मल के ऊपर होना चाहिए, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो ये होगा -16 और ये होगा -8 और प्लस हो जाएगा लैम्बडा और इक्वल हो जाएगा 0, तो लैम्बडा के लिए कितना आ जाएगी, ये होगा 24, बस हो गया, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, सही है। तो दो तरीके थे, तुमको जो पसंद है वो कर लो, ये अगर करते हो याद तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत सारे दूसरी प्रॉब्लम में भी काम आ जाएगा, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट द पैराबोला y² इक्वल्स टू 4x द नॉर्मल मेक्स इक्वल एंगल विद द एक्सिस, ये भी उसी तरीके से दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर इक्वल एंगल बना रहा है, इक्वल एंगल विद द एक्सिस, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए कि देखो, अब इक्वल एंगल का मतलब कितना होता है कि ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री हुआ, तो इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन से जाना है और पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो ये होगा इधर का पॉजिटिव डायरेक्शन और पॉजिटिव की तरफ आना है ना। तो इसका मतलब कितना आना चाहिए ये एंगल, तो ये एक तो ये एंगल देख लो या फिर ये एंगल देख लो, दोनों सेम है, मतलब इस लाइन का जो स्लोप होना चाहिए कितना आना चाहिए, स्लोप होगा इसका -1, तो पहले -1 के लिए ट्राई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, जो नॉर्मल होगा हमारा, अगर इक्वल एंगल बना रहा है इसका मतलब उसका स्लोप कितना आना चाहिए -1 होना चाहिए। तो क्या होगा फिर, तुमको नॉर्मल का स्लोप दे दिया है -1, अभी जैसे पिछले वाला प्रॉब्लम था वैसे निकालना है, बस इसका वो नॉर्मल पॉइंट निकाल देना है, मतलब कहाँ पे नॉर्मल होगा वो पॉइंट निकाल देना है, वहाँ पे क्या निकालना था, लैम्बडा निकालना था। तो ये y² इक्वल्स टू 4x है, ठीक है। तो ये पैराबोला होगा तुम्हारा, ये कोई तुम्हारा नॉर्मल है जिसका स्लोप तुमको मालूम है कितना है, -1 के बराबर है, तुमको ये पॉइंट निकाल देना है, तो ये ओडी से करना आसान रहेगा, सही है। तो इसको तुमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो 2y इंटू dy/dx, किसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं, इस पैराबोला के इक्वेशन को, तो इक्वल्स हो जाएगा 4, मतलब हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा y, ओके। तो ये बन गया। अब तुम क्या करोगे, इसके अंदर ये पॉइंट रख दोगे, इसको अगर मैं p नाम दे दूँ तो तुम रखोगे इसमें dy/dx एट p, बराबर ना, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 हो जाएगा b के बराबर, सही है। तो 2 b, ये तो क्या हो गया कि ये p पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप हो जाएगा,
और होगा -1, ये होगा इसके नॉर्मल का स्लोप, दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए -1। तो b की वैल्यू कितना आ गई, b की वैल्यू आ गई 2। अगर b मिल गया है तो ये भी मिल जाएगा, कहाँ से, यहाँ से। तो ये कॉमा b इसके ऊपर होना चाहिए, तो b की वैल्यू यहाँ पे रख दिया, तो 4 b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4, ये मतलब ये 4 इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ये, और ये की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। मतलब तुम्हारा जो पॉइंट है 1,2 आ जाएगा। ये 1,2 क्या है तुम्हारा, ये पॉइंट है ये वाला, सही है। तो 1,2 है क्या, बस ये डी ऑप्शन हो गया। ओके, कैसे 1,2 आ गया तो 1,2 है। अब इसमें देख लो एक और टेंजेंट एक और नॉर्मल पॉसिबल जिसके एंगल इक्वल होंगे, ये वाला भी तो होगा ना इसे। देखो ये एंगल कितना है 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री होगा, तो इसका भी तो कितना आएगा, वही आएगा। तो इसका मतलब एम की वैल्यू 1 भी चलेगी। अगर एम की वैल्यू अगर 1 चलेगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो ये 1 आने से बी की वैल्यू कितना आएगी, -2 आएगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x, तो इसका मतलब प्लस और -2 ये दोनों ऑप्शन आ सकते हैं यहाँ पे। तो 1, प्लस और -2 ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। ओके, बढ़ते हैं आगे। ओके, तो अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ द नॉर्मल एट द पॉइंट T1 एंड T2 मीट द पैराबोला देन, मतलब क्या है कि कोई नॉर्मल है, एक पैराबोला है, चलो ये ले लेते हैं y² इक्वल्स टू 4ax। वैसे इसको देना चाहिए था यही पैराबोला, y² इक्वल्स 4x के लिए क्या है कि यहाँ पे T1 के ऊपर जो नॉर्मल बनाएंगे हम लोग, T1 के ऊपर नॉर्मल बनाएंगे तो ये इसका ये T2 के ऊपर मीट करेगा, मतलब Q ऑफ T2 पे मीट कर रहा है। ये P ऑफ T1 पे जो नॉर्मल है Q ऑफ T2 पे मीट कर रहा है, तो इसके बीच में T1 और T2 के बीच में रिलेशन क्या आएगा वो बताना है आपको। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। वैसे T2 इक्वल्स टू -T1 -2/T1 ये ऑप्शन हो जाता है, बराबर। इसको याद ही रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बार बार क्यों बनाएंगे। तो T2 इक्वल्स हो जाएगा -T1 माइनस हो जाएगा 2/T1 ऐसे। ठीक है, तो ये होता है अगर T1 और T2 के ये दोनों के बीच से अगर कोई नॉर्मल पास हो रही है और T1 के ऊपर अगर नॉर्मल है तो T2 दूसरा जहाँ पे कट करते हैं उसके जो पॉइंट ऑफ उसका जो पैरामीटर आएगा वो ऐसे आएगा। T1 T2 का प्रोडक्ट -1 है, T1 T2 का प्रोडक्ट अगर -1 है तो इसका मतलब ये क्या चीज़ है, वैसे ये है फोकल क्वाड की कंडीशन है ना। T1 इंटू T2 इक्वल टू अगर -1 होता है तो होता है फोकल क्वाड, मतलब T1 ये होगा T2 ये होगा, फोकल क्वाड से अगर एक फोकल क्वाड होगी तो उसके बीच में रिलेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन वो होता है। और ये रिलेशन मतलब क्या होना चाहिए, ये होना है नॉर्मल क्वाड के लिए ये रिलेशन होता है। ठीक है, बनाना तो बना ही सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, तो इस जो लाइन है ये इसका इक्वेशन बना लो, ये जो नॉर्मल है इसका इक्वेशन बना लेते हैं। कैसे, देखो ये होगा AT² कॉमा हो जाएगा 2AT, ये होता है इसका पैरामीट्रिक फॉर्म, तो इसको T1 बोल दो, इसको भी T1 बोल दो। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट AT1² 2AT1 क्या आएगा, चलो पहले तो स्लोप निकाल दो इसका, तो 2y dy/dx बराबर, और इक्वल्स कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा। तो dy/dx कितना आ जाएगा, ये आ गया 2a अपॉन हो जाएगा y बराबर, और y की वैल्यू कितना है 2AT1 है, तो इसका मतलब स्लोप जो मिल गया 1/T1 मिल गया। ये किसका स्लोप है, वैसे ये इस पॉइंट के ऊपर, मतलब P पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है उसका स्लोप मिल गया, लेकिन हमको चाहिए नॉर्मल का स्लोप। तो नॉर्मल का स्लोप कितना आएगा, -T1 आएगा, तो नॉर्मल का स्लोप चाहिए होगा तुमको, तो ये आ जाएगा -T1 बराबर, तो ये होगा -T1। अब तुमको चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कितना आएगा y माइनस हो जाएगा 2AT1, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आना चाहिए -T1 टाइम्स हो जाएगा x माइनस हो जाएगा ये T1 का स्क्वायर, बस ये होगा। तो सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा ये होगा y प्लस हो जाएगा x इंटू T1 होगा, और कितना आएगा माइनस हो जाएगा 2AT1, और ये इधर से आएगा -AT1 का क्यूब, और इक्वल्स हो जाएगा 0। तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t। अब ये जो नॉर्मल है वो Q से पास करने वाला है, तो Q के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या होंगे, ये T2 का स्क्वायर कॉमा हो जाएगा 2a टाइम्स ऑफ T2, बस ये होगा ना इसके, ये T2 का स्क्वायर कॉमा 2a T2 होगा। तो ये जब हम इसके अंदर रख देंगे, देखो ये हो जाएगा 2a T2, फिर इधर से कितना आ जाएगा ये T2 का स्क्वायर और होगा T1 माइनस हो जाएगा 2a टाइम्स हो जाएगा T1 और प्लस हो जाएगा ये T1 का क्यूब और होगा इक्वल्स टू 0। सही है, ओके। तो क्या करो, इसकी और इसकी जोड़ी बना लो 2AT1 और 2AT2। तो 2a जब कॉमन ले लेंगे इसमें से तो कितना बनेगा T2 माइनस हो जाएगा T1, ठीक है। फिर इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से आ जाएगा ये T1 आएगा,
तो यहाँ से बचेगा T2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पे T1 का स्क्वायर। ऐसा आएगा क्या? कुछ गड़बड़ लग रहा है वैसे। यहाँ पे माइनस होना चाहिए, माइनस, अच्छा ये यहाँ पे होगा माइनस। देख लो कैसे, देखो ये माइनस और ये माइनस, ये जो दोनों प्रोडक्ट होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे होना चाहिए तुम्हारा माइनस, मतलब यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा माइनस। ठीक है, तो कितना हो गया? अच्छा ये को भी उड़ा देते हैं, तो बस 2 बचेगा, T2 माइनस हो जाएगा T1, और यहाँ पे कितना बचेगा? प्लस होगा T1, और इसके फैक्टर बना दो तो T2 माइनस हो जाएगा T1, एक फैक्टर बनेगा, और दूसरा बनेगा T2 प्लस हो जाएगा T1। ठीक है, और इक्वल हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये तो कभी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर T1 और T2 अगर ये सेम होंगे तो एक ही पॉइंट होगा, मतलब T1 T2 तो अलग अलग पॉइंट है, इसका मतलब ये दोनों पैरामीटर तो सेम नहीं होना चाहिए था, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, नॉन जीरो नंबर था, इसलिए 2 प्लस हो जाएगा T1 और हो जाएगा T2 प्लस हो जाएगा T1। तो तुमको चाहिए किसकी वैल्यू? T2 की वैल्यू चाहिए, तो T2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देख लो, ये जो T1 है पहले इससे डिवाइड होगा, मतलब 2 को पहले इधर लेके जाओ और T1 को पहले उसके डिवाइड कर लो, और माइनस हो जाएगा T1, ऐसा आ जाएगा। तो T2 इक्वल से कितना आएगा? -2/T1 माइनस T1, ये हो जाएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इसको तुम अगर याद रखते हो तो ये अच्छा है, क्योंकि अगर नॉर्मल क्वाड होती है तो उसमें बीच में रिलेशन क्या होता है? T2 की वैल्यू जो आती है -1/T1 -2/T1 माइनस होगा T1, ये होता है। और अगर ये फोकल क्वाड होती है तो T2 की वैल्यू कितना आ जाएगी? -1/T1 आ जाती है, बस ऐसे। तो ये दोनों याद रख लो, ये फोकल क्वाड है, ये FC बोल देता हूँ मैं फोकल क्वाड, और ये नॉर्मल क्वाड है, NC बोल देता हूँ मैं इसको। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इक्वेशन फॉर द लाइन दैट पासेस थ्रू माई 10,-1 एंड परपेंडिकुलर टू y इक्वल्स टू x²/4 - 2। मतलब इन शॉर्ट नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। कहाँ से पास हो रहा है? 10,-1 से पास कर रहा है, और इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, कोई अगर पैराबोला इस टाइप का होगा तो तुम्हारा 10,-1 इसके ऊपर तो नहीं लग रहा है वैसे भी, हाँ बिल्कुल नहीं है इसके ऊपर। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ऐसा कोई पैराबोला होगा, तुम्हारा यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका इक्वेशन तुमको निकालना है। और पॉइंट कौन सा है? 10,-1। तो इसमें ये कहाँ से आया? कुछ ऑप्शन में गड़बड़ी लग रही है। ठीक है, क्योंकि ये और सी तो है नहीं ना। इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू 10,-1। ओके चलो कोई बात नहीं, ये जो ऑप्शन है कुछ शायद गलत हो गए होंगे प्रिंट, तो हम लोग सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो तुमने इसको बोल दिया, तुमने क्या, ये पॉइंट तुमको मालूम नहीं है, इसको ए, बी बोल दो। ये पॉइंट ए, बी जो इसमें यूज़ किया है वो नहीं है, ऑप्शन को तुम साइड में रखो, बाद में अगर देख लेते इसका ऑप्शन किस टाइप का आ रहा है। ठीक है, ए, बी ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला। तो इस लाइन का जो स्लोप आएगा, कौन सा लाइन? ये अगर पॉइंट P है और अगर पॉइंट Q है, तो PQ का जो स्लोप आएगा कितना आएगा? B+1 डिवाइड बाय होगा A - 10। ठीक है, और यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा उसका जो स्लोप आएगा कितना आएगा? dy/dx। निकाल देते हैं यहाँ पे, dy/dx इक्वल टू कितना आना चाहिए? 2x आएगा, और 2 का तो होगा 0, सही, और डिवाइड बाय था 4, मतलब कितना हो गया? a/2, ये बन जाएगा। तो a/2 इन दोनों का प्रोडक्ट होगा -1, सही है। तो होगा कितना? ये AB प्लस हो जाएगा A, और इक्वल कितना आ जाएगा? माइनस होगा 2A और प्लस हो जाएगा 20, सही है। तो कितना आना चाहिए? तो AB और प्लस हो जाएगा 3A और ये होगा -20 और इक्वल हो जाएगा 0। तो तुम्हारा एक कंडीशन यहाँ से ये आ गया। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन कहाँ से लेके आएंगे? जो A, B है इस पैराबोला के ऊपर भी है, तो ये इसके अंदर रख देंगे, तो होगा B इक्वल्स टू कितना आना चाहिए? ये होगा A² डिवाइड बाय होगा 4 और ये होगा -2। ठीक है, तो ये रख दिया तुमने कहाँ पे? यहाँ पे। तो A की वैल्यू कितना आ जाएगी? B मतलब कितना है? A² डिवाइड बाय होगा 4 माइनस हो जाएगा 2 और प्लस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ A माइनस हो जाएगा 20 और इक्वल्स हो जाएगा 0। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? ये A³ डिवाइड बाय होगा 4 माइनस हो जाएगा 2A और ये होगा प्लस 3A और माइनस हो जाएगा 20 और इक्वल्स हो जाएगा 0। तो 4 से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये होगा A³ और यहाँ पे कितना आना चाहिए? देख लो, यहाँ पे आएगा प्लस A, लेकिन ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 और यहाँ से आएगा -AT और इक्वल 0। तो यहाँ से कुछ ऐसा इक्वेशन आ गया। तो शायद फिर से A इक्वल्स टू 4 से ही काम चल जाएगा, क्योंकि 64 + 16 सही है। A की वैल्यू 4 रख देना पड़ेगा इसमें से, तो 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे आएगा -80। तो इसका मतलब कितना आएगा? ये 1 का 1 तो ये 4 होगा, 4 का 4 यहाँ पे आएगा 16,
तो ये होगा 20 और ये होगा 80 और ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा दूसरा जो इक्वेशन आ जाएगा ये स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4a प्लस हो जाएगा कितना 20 और होगा इक्वल 0 और यहाँ से तुमको एक भी रूट मिलेगा नहीं, बराबर, क्योंकि इसका बी स्क्वायर माइनस 4 से लेस देन 0 है। मतलब ए की वैल्यू कितना आ गई 4 आ गई, तो ए की वैल्यू जब निकल गई है तो बी की वैल्यू निकाल दो तुम, कहाँ से यहाँ से निकाल देंगे तो कितना आएगा b इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितना है 4 है तो 16/4 माइनस हो जाएगा कितना 2, मतलब b कितना आ गया 2 आ गया। तुम्हारा a कॉमा b कितना है 4,2 के बराबर है। ये पॉइंट कौन सा है ये 4,2 के बराबर है। तो बस तुमको इक्वेशन निकालना है इस नॉर्मल का, बराबर ना, इक्वेशन फॉर द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू, बस नॉर्मल ही है। तो कितना आएगा y माइनस हो जाएगा 2 इक्वल्स टू स्लोप कितना आएगा, स्लोप आएगा 2 + 1 मतलब होगा 3 और डिवाइड बाई 4 - 10 कितना होगा -6, तो यहाँ पे आएगा x - 4, ठीक है। तो कितना हो गया ये 6y माइनस हो जाएगा 12 और इधर से कितना आ जाएगा माइनस होगा 3x और होगा प्लस हो जाएगा 12, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3x प्लस हो जाएगा 6y और इक्वल्स हो जाएगा 24, तो कितना आ जाएगा x प्लस हो जाएगा 2y और इक्वल्स टू कितना आ जाना चाहिए x + 2y इक्वल्स टू जाएगा कितना 3 से डिवाइड करें ना तो 8 आ जाएगा, तो x + 2y इक्वल्स टू 8 ऐसा आ जाना चाहिए था। तो शायद ये ऑप्शन में कुछ गड़बड़ लिखा उन लोगों ने, x + 2y यहाँ पे होना चाहिए y और यहाँ पे 8 होना चाहिए ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ ए सर्कल टचिंग द पैराबोला y² = x at 1,1 एंड हैविंग डायरेक्ट्रिक्स ऑफ y² = x एज इट्स नॉर्मल इज। ओके, इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है ये जो सर्कल बनेगा कहाँ पे बन रहा है वैसे ये सर्कल y² = x, मतलब ये अगर y एक्सिस है x एक्सिस है y² = x तो ये बन गया, ठीक है। और दूसरा कौन सा है y² = अच्छा यही पैराबोला है वैसे, मतलब ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है और इसका इक्वेशन कितना आना चाहिए x इक्वल्स हो जाएगा -1/4, कैसे, क्योंकि यहाँ पे 4 की वैल्यू कितना है 1 है तो a की वैल्यू कितना हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। और जो सर्कल है वो 1,1 पे टच कर रहा है, ये 1,1 पे टच कर रहा है और ये कैसा होना चाहिए ऐसा कुछ सर्कल होगा जो डायरेक्ट्रिक्स इसका क्या होना चाहिए नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल होना चाहिए मतलब क्या कि ये जो डायरेक्ट्रिक्स है उसका जो सेंटर आएगा, मतलब ये जो सर्कल है उसका सेंटर इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर आना चाहिए, मतलब सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या होंगे, चलो इधर लिख देता हूँ मैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1/4 कॉमा हो जाएगा b, देखो ना y कोऑर्डिनेट मालूम नहीं है कितना है, ठीक है। ओके, और कुछ दिया है बस। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये कौन सा पॉइंट है 1,1 है, तो ये जो डिस्टेंस होना चाहिए इसका रेडियस होना चाहिए, सही है, ये होना चाहिए इसका रेडियस, बस इतना ही ना। तो क्या निकालना है अपने को रेडियस ऑफ सर्कल, बस रेडियस से निकालना है। तो ये बस b के कोऑर्डिनेट अगर निकल जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है 1/4 कॉमा हो जाएगा b, तो बस आपको b के कोऑर्डिनेट निकाल देना है क्योंकि ये जो डिस्टेंस होगा कितना होगा ये इसका रेडियस ही होगा। कैसे निकाल सकते हैं देख लो, तो 1,1 के ऊपर हम अच्छा फैमिली ऑफ सर्कल से जाते हैं 1, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। यह यहाँ पे कितना है पॉइंट 1,1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा उसके ऊपर ये 1,1 के ऊपर जो टेंजेंट क्या होगा टच करने वाले सर्कल के जो इक्वेशन है सारे सर्कल के इक्वेशन है, सारे सर्कल ही है। तो इस सारे सर्कल का जो इक्वेशन बनेगा कैसे बनेगा देखो, ये बन जाएगा x - 1 इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा y - 1 इसका स्क्वायर। तुमने क्या किया कि 1,1 के ऊपर एक पॉइंट सर्कल बना लिया, फिर लैम्डा टाइम्स इस लाइन का तुमको इक्वेशन चाहिए। तो ये लाइन क्या है तुम्हारा टेंजेंट है कहाँ पे 1,1 के ऊपर, बराबर ना। तो टेंजेंट का इक्वेशन एट 1,1 कितना आएगा देखो, ये y² को लिखूंगा मैं y × 1 और x को लिख दूंगा x + 1 / 2, मतलब कितना आ गया 2y इक्वल्स हो जाएगा x + 1। ये तुम्हारा क्या है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, मतलब x - 2y + 1 = 0। ये कौन सा इक्वेशन हो गया इस लाइन का हो गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि यहाँ पे जो पॉइंट सर्कल बनेगा उसका सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये लाइन का इक्वेशन, मतलब कितना x - 2y ना, x - 2y प्लस होगा 1 और इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन बन गया ये इक्वेशन है फैमिली ऑफ सर्कल का। और ये कहाँ कैसे हो सर फैमिली ऑफ सर्कल है 1,1 को इस लाइन पे टच करने वाले सारे सर्कल का इक्वेशन है। बस यही सर्कल आगे बड़ा होके क्या होना चाहिए कि ये -1/4 उसका नॉर्मल कब होगा उसके लिए तुमको कंडीशन बनाना है। तो ये अगर उसका नॉर्मल है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि उसका सेंटर इस सर्कल का सेंटर क्या होना कहाँ पे आना चाहिए x = -1/4 के ऊपर आना चाहिए। तो वहाँ से तुम क्या निकालोगे लैम्डा की वैल्यू निकालोगे। तो कितना आएगा देखो ये x² y² माइनस हो जाएगा 2x
और इधर से कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा लैम्डा इंटू एक्स, बराबर है क्या। बस यही चाहिए तुमको, या फिर सेंटर चाहिए तो y भी निकाल लेते हैं। तो ये कितना आएगा, माइनस हो जाएगा 2y, और यहाँ से आएगा -2 लैम्डा इंटू वाई, प्लस हो जाएगा 1 + 1 मतलब 2, और यहाँ से कितना आएगा प्लस लैम्डा और इक्वल हो जाएगा 0। सही है। तो देख लो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये होगा x² प्लस हो जाएगा y² प्लस हो जाएगा लैम्डा -2 इंटू हो जाएगा x, ठीक है, माइनस हो जाएगा कितना 2 टाइम्स हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा और इंटू हो जाएगा y प्लस हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा लैम्डा और इक्वल हो जाएगा 0। सही है। तो बस यहाँ से कितना आएगा माइनस लैम्डा कॉमा 2 डिवाइड बाई 2 ये होगा, और दूसरा कितना आएगा, ये होगा 1 प्लस लैम्डा, ये होगा y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट है मतलब माइनस ऑफ लैम्डा -2 डिवाइड बाई 2 ये किसके ऊपर होना चाहिए, -1/4 के ऊपर होना चाहिए। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो कितना आएगा लैम्डा -2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। लैम्डा के लिए कितना आ जाएगी 2 प्लस आ जाएगी 1/2, बराबर। तो लैम्डा के लिए कितना आ जाएगी 4 + 1 तो 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये यहाँ पे रख दो, कितना आ जाएगा ये 1 प्लस हो जाएगा 5/2 ना, बराबर, हाँ 5/2 बराबर है। तो कितना आएगा ये 7/2 हो जाएगा। तो मतलब तुम्हारा जो सेंटर है कितना आएगा, सेंटर बन गया तुम्हारा -1/4 5/2 7/2 सॉरी, बराबर। ये तो है ना, लैम्डा के लिए 5/2 है और 1 प्लस लैम्डा कितना आएगा 7/2। तो 5/2 जब यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा 1/4, सही है। तो बस ये होगा तुम्हारा 7/2 बराबर है क्या, एक बार देख लेता हूँ मैं, हाँ सही 7/2। तो -1/4 कॉमा हो जाएगा 7/2, ये तुम्हारा सेंटर है, और यहाँ से लेकर 1,1 के बीच का तुमको डिस्टेंस निकाल देना है, बस यही तुम्हारा रेडियस होगा, ठीक है। तो कितना होगा -1/4 -1 इसका होगा स्क्वायर, फिर 7/2 माइनस हो जाएगा 1 इसका होगा स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ कितना आना चाहिए 25/16 हो जाएगा ये, प्लस इधर से कितना आ जाएगा, ये होगा 25/4 होना चाहिए। तो इसको भी कितना करने से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आएगा 125 डिवाइड बाई होगा 16, और इधर से कितना आ जाएगा 5√5 और डिवाइड बाई होगा 4, 5√5 डिवाइड बाई होगा 4, 5√5 डिवाइड बाई होगा 4। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। सही है, समझ में आ रही बात आपको। आगे बढ़ते हैं। A ray of light travels along the line y equals to x, y equals to 4 and strike the surface of curves y square equals to 4 times x plus y, then the equation of line along which reflected ray travels. ओके, आपको शायद ये प्रॉपर्टी मालूम होगी। अगर ये कोई पैराबोला है और ये लाइन तुम्हारी इसका एक्सिस है और ये इसका फोकस है, ठीक है। जो लाइन, अगर कोई लाइन आ रही है पैरेलल टू एक्सिस और इसके ऊपर स्ट्राइक होती है, ये रिफ्लेक्टेड प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहा हूँ। जो भी लाइन है पैरेलल टू अगर एक्सिस आ रही है और पैराबोला के ऊपर पड़ने के बाद अगर रिफ्लेक्ट होती है तो ये हमेशा इसके फोकस से पास होती है। बात समझ में आ रही है। हर एक लाइन जो कि पैरेलल टू एक्सिस होगा, पैरेलल टू किससे होगा, एक्सिस, पैराबोला के एक्सिस को पैरेलल लाइन अगर होती है या फिर कोई बीम सोर्स आ रहा है, लाइट सोर्स आ रहा है, तो इसके ऊपर पड़ने के बाद, ये पैराबोला के ऊपर पड़ने के बाद ये हमेशा ही रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और कहाँ से पास करेगा, ये हमेशा इसके फोकस से पास करने वाला है। बात समझ में, ये बात क्लियर है। ओके, तो उसके लिए तो पहले तो देखना पड़ेगा कि पैराबोला क्या है, उसका फोकस क्या है। देखो ये कितना है, y² इक्वल्स हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा 4y, बराबर। तो 4y को इधर लेके आओ, तो y² होगा माइनस हो जाएगा 4y और इक्वल्स कितना आ जाएगा 4x, और यहाँ पे मैंने 4 ऐड कर लिया, यहाँ पे भी अगर 4 ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो होगा y माइनस हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, ओके। और यहाँ से 4 जब कॉमन ले लेंगे तो x प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा क्या, पैराबोला, ठीक है, जिसमें क्या होगा फोकस, इसका वर्टेक्स कितना है -1,2 है, मतलब ये जो पॉइंट होगा तुम्हारा कौन सा होगा -1,2 होगा। सही है। अब एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, देखो एक्सिस का इक्वेशन कौन सा होगा, इसमें दो लाइन्स है अभी, एक तो y इक्वल्स टू 2 एक लाइन है और x इक्वल्स टू -1 लाइन है। तो ये y इक्वल्स टू 2 लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वही तुम्हारा क्या है, एक्सिस है। और देख लो यहाँ पे कितना है, y इक्वल्स टू 4 मतलब शायद ऊपर से ये जो लाइन आ रही है y इक्वल्स टू 4 ये पैरेलल टू एक्सिस है, ठीक है। ओके, 4 की वैल्यू कितना है इसमें,
4 की वैल्यू हो गई 2, 4 की वैल्यू है 4 के बराबर, मतलब ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू 1 के बराबर है। ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए, हमारा जो फोकस होगा वर्टेक्स के आगे 1 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर होगा, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये होगा 0,2 बराबर ना, ये 0,2 होगा। तो अब देख लो जो y=4 लाइन है इस P पॉइंट के ऊपर टकराने के बाद लाइन ऐसे पास होगी, सही है। इसका मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा, किसका निकलना है, रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन निकालना है, मतलब इस लाइन का तुमको इक्वेशन चाहिए। तो इसका मतलब ये एक तो एस से पास करेगा ही करेगा ये। अगर तुम किसी भी हालत से अगर पी के कोऑर्डिनेट निकाल के लेके आते हो तो पी एस का इक्वेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो पी एस का इक्वेशन निकालने के लिए इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 4 है ही, और पी पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर है, तो इसका मतलब इस पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, सही है। तो वहां से तुम क्या निकालोगे, एक्स कोऑर्डिनेट निकालोगे पी का, तो कितना होगा, वाई का कितना है 4 है, तो 4 - 2 होल स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4, ये होगा 4 टाइम्स x + 1, तो इसका मतलब क्या आएगा कि 4 4 कैंसिल होकर एक्स वैल्यू कितना आ गई, -1 आ गई। इसका मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट है कितना है, -1 है, सही है, मतलब यहीं पे कट कर रहा है, -1,4, कुछ गड़बड़ नहीं किया। देखो कितना रख देना है, y की वैल्यू 4 रख देना है, ठीक है, कहीं पे रख देते यहीं पे रख देते ना, तो ये होगा 4, अच्छा ये 16 हो जाएगा ना, ये गलत किया हमने, यहाँ पे हो जाएगा 16, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो कितना होगा ये होगा 16, और इक्वल्स कितना आएगा 4 टाइम्स हो जाएगा x प्लस कितना y, ठीक है, तो ये 4 4 कैंसिल होगा तो ये 4 होगा। y कितना है, y है अभी भी 4, तो x प्लस हो जाएगा कितना, ये 4, तो ये 4 4 कैंसिल होकर x वैल्यू कितना 0 आ जाना चाहिए वैसे, ठीक है, मतलब ये होना चाहिए 0, क्योंकि -1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ऊपर यहाँ यहीं पे कट कर रहा है ऐसा लग रहा है वो, और ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये वर्टेक्स अगर तो इसके आगे की ओर जाने वाला है, तो -0,4 है ये वैसे एक्चुअली, तो यहाँ पे भी 0,4 आना चाहिए था, देख लो यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया होगा हमने। तो ये कितना है, y की वैल्यू कितना होगी, अच्छा सही है, यहाँ पे कितना 4 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा ना इस साइड पे, तो ये गलत है लिखा हमने, 1 इक्वल हो जाएगा x + 1, तो 1 1 कैंसिल होकर x वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। तो ये 0,4 है, 0,2 है, इसका मतलब इसके ऊपर का x कोऑर्डिनेट अगर सेम है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y = सॉरी चलो इक्वेशन निकाल दो जो भी है, तो कितना आएगा, अगर x कोऑर्डिनेट सेम है तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, देखो मतलब इसका इक्वेशन कितना आएगा, y - 2 इक्वल्स टू कितना आएगा, देखो 4 माइनस हो जाएगा 2 डिवाइड होगा 0 - 0, और इधर से कितना आएगा x - 0, ये होगा इस लाइन का इक्वेशन। तो 0 तो इधर आ जाएगा, तो 0 तो इधर आके इसको 0 कर देगा, तो इधर से आएगा 2 और होगा x - 0 बराबर ना, तो x की वैल्यू 0, ये इसका इक्वेशन होना चाहिए, मतलब y एक्सिस से इसका क्या होना चाहिए, वो रिफ्लेक्टेड रे होना चाहिए, तो x = 0 ये तुम्हारा सोल्यूशन हो जाना चाहिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, पैराबोला में भी मिलेगा, इलिप्स में भी मिलेगा, और हाइपरबोला में भी आपको मिल जाएगा। एक्सिस को पैरेलल लाइन पैराबोला के ऊपर टकराने के बाद ये कहाँ से पास करेगी, हमेशा इसके फोकस से पास करेगी, ये इसके पीछे का कंसेप्ट था, ओके ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, जय भारत।